हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने छंद के बारे में मूलभूत चीज़ों को देखा था और मात्राएं किस तरह लगानी है इन चीज़ों को देखा था, क्योंकि छंद में सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि मात्रा कैसे लगनी है। उसके बाद आपको केवल छंदों के नियम पता होने चाहिए कि भाई कितने चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, और आपको मात्रा ठीक से लगानी आता तो आपके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इससे पहले मैंने वो वीडियो बना दी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, उसका लिंक मैं यहाँ दे दूंगा। अगर वो नहीं देखी तो पहले वो देखो, उसके बाद आप इसको देखो, और अगर वो देख लिए तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। आज की क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम में चले जाना, किसी भी एग्जाम में चले जाना, आपको कभी भी छंद जैसे विषय में दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो, वैसे जो छंद होते हैं, छंद के 3 प्रकार होते हैं। वार्णिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं और मुक्तक छंद होते हैं। पर ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके मात्रिक छंदों से ही पूछे जाते हैं। मात्रिक छंदों में ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। मात्रिक छंदों में भी 3 प्रकार के छंद हैं: सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंदों का क्या मतलब है? यानी कि ऐसे छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या बिल्कुल समान है। सममात्रिक यानी मात्राओं की संख्या समान है, उसको कहते हैं सम्मात्रिक। ठीक है। उसके बाद अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक मतलब कि जो छंद के चरण हैं, 2 चरणों में एक अलग संख्या रहेगी और 2 चरणों में दूसरी अलग संख्या रहेगी, यानी कि अर्ध सम्मात्रिक, यानी कि उसके आधे आधे चरण सम हो जाएंगे, आधे आधे चरणों में सम मात्रा हो जाएगी। जैसे आपका क्या आ जाएगा, दोहा आ जाएगा, आपका सोरठा आ जाएगा, वो अर्ध सम्मात्रिक में चला जाएगा। तो सम्मात्रिक को समझते हैं और इसके उदाहरणों पे मैं आपको मात्रा भी लगा के दिखाऊंगा। ठीक है। जनरली बहुत टीचर इससे बचते हैं, बट मैं आपको ये भी लगा के दिखाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले सम्मात्रिक छंदों में चौपाई छंद आता है। कौन सा? चौपाई छंद आता है। और चौपाई छंद को बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, इवन सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस में। ठीक है। तो चौपाई छंद में क्या रहता है, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चारों चरणों में 16-16। देखो, अब ये 16-16 मात्रा है, 16-16 यानी कि सम मात्रा है, बिल्कुल के सम मात्राएं हैं। एक पहले चरण में भी उतनी होंगी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो वहां पे चौपाई छंद हो जाएगा। 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण हनुमान चालीसा का ये जो चौपाई है, इसमें है: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये चौपाई का उदाहरण है। ठीक है। इसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब देखो, यदि ये चौपाई है तो ये चारों जो चरण हैं इनमें 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। चलो लगाते हैं। देखो, जय, ठीक है, 1 मात्रा आ जाएगी। ज में 1 मात्रा, य में 1 मात्रा, ह के लिए 1 मात्रा। देखो, किसी भी वर्ण के साथ में अगर क्या हो, लघु मात्रा हो, लघु स्वर हो, तो उसका कोई भी नहीं होता, एक ही होता है। उसके बाद माँ, दीर्घ स्वर लग गया वर्ण के साथ में तो 2 मात्रा हो जाएंगी। उसके बाद न का 1 हो जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, जो संयुक्त वर्ण होता है, देखो यहाँ पे ग संयुक्त वर्ण है, यानी कि ग आधा है, पर मैंने बताया था संयुक्त वर्ण का कोई भी संयुक्त वर्ण का 1 ही अंक होता है। कितना होता है? 1 ही अंक होता है। ठीक है। तो ज्ञ है, यहाँ पे ज्ञ है, तो यहाँ पे इस य के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पर फिर या है यहाँ पे देखो या है, तो इसका 2 हो जाएगी, 2 मात्रा हो जाएगी, यानी कि इसकी काउंटिंग यहाँ पे नहीं होगी। मगर अगर इस ग से पहले, इस ज्ञ से पहले कोई वर्ण आ जाता तो उस पहले वाले वर्ण का मात्रा भार 2 हो जाता। ठीक है। यहाँ पे देखो, न का 1 हो जाएगा, गु है ना 1 हो जाएगा, न 1 हो जाएगा, सा 2 हो जाएंगी, ग और र। देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पहले चरण में देखो 16 मात्रा है। दूसरे चरण को देख लेते हैं। जया 1 2 क, देखो पी आ रहा ना,
दीर्घ स्वर आ गया, 2 स ती, ये हो गया। और एक चीज आपको ध्यान देनी है, जो अनुस्वार होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती। मैंने पहले ही बोला है कि वो वीडियो देख लो, यहां पे बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। उसके बाद हु, यहां पे कुछ नहीं, देखो एक ही मात्रा आ जाएगी। उसके बाद लो की 2 मात्रा, क पे 1, ऊ की 1 मात्रा, जा पे 2 मात्रा आ जाएंगी, ग पे 1 और यहां पे 1। फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। राम, राम में ये 2 मात्रा, 1 मात्रा, यहाँ पे दू बड़े ऊ की मात्रा है। फिर त में 1, अ के लिए 1, तू के लिए 1, ली पे छोटी की मात्रा 1 और त में 1 हो जाएगा। बल 1 1, धामा पे 2 2, तो 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11 12 और 12 और 2 14 और 2 16। ठीक है, क्लियर। और अंजनी, अब यहाँ पे रूल भी क्लियर हो जाएंगे। देखो ये जो अनुनासिक है या अनुस्वार है, ये जिस वर्ण के ऊपर होता है उसका मात्रा भार 2 गुना हो जाता है। देखो यहाँ पे अ के लिए क्या आना था, अ के लिए 1 आना था, पर ये अनुस्वार होने की वजह से यहाँ पे 2 हो जाएगा। ज के लिए 1, न के लिए 1, पुत्र पू है ना, इसके लिए 1 हो, इसके लिए आपका हो जाएगा 2, इसके लिए मात्रा हो जाएंगी आपकी 2। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो जाएगा? क्योंकि त्र जो है वो संयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्ण का अपना तो एक ही होता है, ठीक है। बट संयुक्त वर्ण से पहले यदि कोई लघु वर्ण होता है तो उसका मात्रा भार 2 हो जाता है। तो पू के लिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे त्र के लिए 1, प व न सु त और ना और मा डबल हो जाएगा। गिनते हैं, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरह सिद्ध हो गया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह चौपाई है और चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। उसके बाद अगला जो छंद है वह गीति का छंद है। गीति का छंद में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती है। कितनी? 26-26, ठीक है। और 14 और 12 पर यति होती है। यति मैंने बताया था, यति होता है रुकना, जहां पे विराम लिया जाता है उसको बोलते हैं यति। अब टोटल है 26 मात्राएं, 26-26 मात्राएं, पर यहाँ पे हम इन 2 ही चरणों को देखें, है ना, पूरा एक ही चरण देख लेंगे, क्योंकि पूरा लंबा लंबा चरण देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने उदाहरण लिया हुआ है, इसमें 26 इसमें 26 मात्रा होनी चाहिए और 14 के बाद यति होनी चाहिए और 12 के बाद, यानी कि 14 मात्राओं के बाद रुकावट होनी चाहिए और 12 के बाद रुकावट होनी चाहिए। तो यहां पे लगाते हैं, देखो साधु, सा के लिए 2, धू के लिए देखो कुछ नहीं, 1 आ जाएगा, नीचे लगा लेते हैं ना, नहीं ऊपर जगह नहीं है। 2 1 भक्तों के लिए, यहां पे देखो आप, ये यहां पे क्या है, भक्तों। तो इसमें हमको ध्यान देना है, ये त है, त क बोल रहा हूं मैं, त है, तो ये संयुक्त वर्ण है, तो भ के लिए क्या आ जाएगा, 2 आ जाएंगी। इसके लिए कुछ नहीं है, यहां पर तो है, अब इसके लिए 1 होती संयुक्त वर्ण के लिए, पर इसके साथ में क्या लगा हुआ है, इसके साथ में दीर्घ मात्रा लगी हुई है, तो इसके 2 हो जाएंगे। और एक चीज आपको ध्यान रखनी थी, ये अनुस्वार है, यदि लघु वर्ण के साथ में आ रहा है तो उसका मात्रा भार 2 हो जाएगा, पर अगर वो दीर्घ वर्ण के साथ में आ रहा है, मात्रा के साथ में आ रहा है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 3 नहीं हो जाएंगे। में देखो, में क्या हो रहा है, अब ए और आई की जो मात्रा होती है दीर्घ में आती है, 2 मात्राएं होती हैं, तो फिर से अनुस्वार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सु में 1 हो जाएगा, यो में 2 हो जाएगा, गी में 2 हो जाएगा। उसके बाद संयमी, तो देखो मैंने आपको बताया ऊपर अनुस्वार आया तो सन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, या का 1 हो जाएगा, इसका 2, बढ़ने 1 2 और इसका ने का 2 हो जाएगा। उसके बाद ल का ये 1 और 2। अब देखते हैं क्या 26 मात्राएं पूरी हैं क्या, तो 2 और 1 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मात्राएं। कितनी? 26 मात्राएं आपकी हो गई। अब देखते हैं 14 और 12 पे यति हो रही है, तो यहां पे देखो बीच में यति आई, ये विराम आया, तो यहां तक 14 होनी चाहिए। तो 2 और 1 3 और 2 5 2 7 2 9 और 1 10 2 12 और 2 14, और उसके बाद अब आगे कितना होना चाहिए, 12 होने चाहिए। तो 26 में 14 घटाएंगे तो 12 ही बचेगा। तो गीतिका में क्या होता है, प्रत्येक चरण में 26-26 और 14 और 12 पे यति होती है। उसके बाद अगला छंद है हरिगीतिका। हरिगीतिका में क्या होता है, यहां पर गीतिका में 26-26 मात्राएं थी, जबकि हरिगीतिका में 28-28 मात्राएं हैं। गीतिका में 14 और 12 पर यति थी और यहां पर 16 और 12 पर यति है।
उदाहरण है अन्याय सहकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह है, तो मात्राएं लगाते हैं। तो यहां पे देखो, अब अ के लिए एक आना चाहिए, पर न्य संयुक्त वर्ण बना हुआ है, न्य बना हुआ है, तो अ के लिए कितनी? 2 मात्राएं। इसके लिए या के लिए क्या हो जाएंगी? फिर से 2 मात्राएं, फिर इसके लिए 1 मात्रा। सहकर 1 2 3 4, बैठ क्या हो जाएगा? 2 मात्रा। ठ के लिए 1 मात्रा, रहना 1 2, और ये हो जाएगा आपका ये। तो ये हो गया। आगे लगाते हैं, क्योंकि ये पूरा है ना, ये पूरा है। ये देखते हैं, यह के लिए मेरे थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। 1 2 1, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है दुष्कर्म। क्या लिखा हुआ है? दुष्कर्म। तो क्ष, यहाँ पे क्ष ये आ रहा है, शक आ रहा है इस तरह से। तो ये संयुक्त वर्ण है, तो यहाँ पर लघु वर्ण है, तो इसके कारण इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। और यहाँ पर क की 1 ही मात्रा, क की 1 मात्रा होनी चाहिए, क की 1 मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, इसका फर्क पड़ा, इस पर इसकी 2 मात्राएं होगी, और क की 1 मात्रा होनी चाहिए, पर वहां पे दुष्कर्म है, यानी कि यहां पर भी संयुक्त वर्ण हो रहा है, म और र मिल रहा है ना, तो इसके कारण इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी और म की 1 मात्रा बचेगी, और है इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, चेक करते हैं क्या यहां से यहां तक 28 मात्राएं हुई है क्या। तो 2 और 2 4, 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, यति भी आ गई, ये भी ध्यान देना। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 16 यहां तक आ गई और उसके बाद 14 यहां तक आ गई। तो ये एक चरण हुआ, और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं, 28 मात्राएं होती हैं, और 16 और 12 पर यति होती है। बाकी आप इस पर भी लगा कर देखें तो आपका सॉल्व हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला जो छंद है वो बहुत प्रसिद्ध है। ये सब सम्मात्रिक छंदों के हैं। ठीक है, सम्मात्रिक के 16 16 26 26 28 28, और रोला में 24 24 होती है। रोला में जो यति होती है, जो विराम होता है, वो 11 और 13 पर होता है। यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा। सोरठा जो छंद है उसमें 11 और 13 मात्राएं होती हैं, जबकि यहां पर यति हो रही है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो रोला में 24 24 होती हैं, और यति किस पे है? 11 और 13 पर। क्या उदाहरण है? नित नवलीला ललित ठानी गोलोक अजर में, रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। ठीक है, ये नित नवलीला ललित ठानी गोलोक अजर में। अब देखते हैं कि ये पूरे के पूरे में 24 हैं क्या, इस पूरे में 24 हैं क्या, इस चरण में होनी चाहिए। तो नित के लिए 1 हो जाएगा, त के लिए 1, नव ये हो गया, ली के लिए ला, और ला के लिए भी 2 हो जाएगा। 1 इसके लिए 1 1 1। ठीक है, ठानी के लिए लेते हैं 2 1 2 2 1 1 1 1, और इसके लिए 2। तो अब हमको देखना है कि 24 मात्राएं हो रही हैं क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मात्राएं। तो 24 मात्राएं हैं तो रोला है, और साथ में देख लेना है कि यति। तो यहां तक 11 हो रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 पर यति हुई, उसके बाद कितना बच गया? 13 बच गया। उसी तरह आप यहां पर भी लगाकर अपनी प्रैक्टिस को देख सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं अर्ध सम्मात्रिक छंदों पर। अब अर्ध सम्मात्रिक छंदों को समझ लेते हैं, पर उससे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी हमने सम्मात्रिक छंदों में चौपाई देखा, गीतिका देखा, हरि गीतिका देखा, और रोला को समझा, और बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब अर्ध सम्मात्रिक यानी कि आधा आधा सम हो जाएगा। यानी क्या है कि छंद में 4 चरण हैं, उसके 2 चरणों में एक जैसी मात्रा रहेंगी और 2 चरणों में एक जैसी मात्रा रहेंगी। जैसे हमारे पास एक बहुत प्रसिद्ध छंद है दोहा छंद। ठीक है, दोहा छंद है, 4 चरण होते हैं। तो जो विषम चरण है, विषम चरण मतलब पहला और तीसरा, 1 और 3, पहला और तीसरा विषम चरण होगा, और दूसरा और चौथा सम चरण होगा। तो पहले और तीसरे चरण में दोहा में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। तो अगर आपको पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 देखने को मिल जाए, तो आंख बंद करके आप दोहा लगा दीजिए। और दोहा तो पढ़ने में भी पहचान में आ जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे एक दोहा है, बिहारी का है, बहुत सुंदर है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे
श्याम हरित दुति होई, मेरी भव बाधा हरो, है ना। इसको अब देखते हैं, मात्राएं लगाते हैं, ठीक है, मेरे साथ लगाओ। देखो में क्या हो जाएंगी, दो मात्रा हो जाएंगी, री दो मात्रा, भ व एक और एक, बाधा दो और दो, ह एक, रो दो मात्रा हो जाएंगी, राधा दो और दो, नागरी है ना दो, एक और एक हो जाएगा, सोई दो और एक हो जाएगा। फिर यहां लगाते हैं जा दो, तन एक एक, की दो, झा दो। अब देखो ई है, बड़ी ई है तो दो लगनी थी, यहां पे अनुस्वार भी लगा हुआ है। अगर यहाँ पे छोटा, अगर छोटी ई होती अनुस्वार होता तो दो हो जाते, पर यहाँ पे पहले से ही बड़ा है, बड़ी ई है तो दो ही होंगे, ठीक है। उसके बाद प का एक और रे का दो। उसके बाद यहाँ देखो श्याम, स्य है, यहाँ पे संयुक्त वर्ण है, क्या है, संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण का क्या होता है, एक ही होता है। और मैं आपको समझा के आया हूं, संयुक्त वर्ण से पहले अगर कोई लघु वर्ण हो तो उसका मात्रा भार दो हो जाता है, पर संयुक्त वर्ण का एक ही रहता है। अगर खाली स्या होता तो एक हो जाता, पर यहाँ पे स्या है तो क्या हो जाएगा, दो। म का एक हो जाएगा, ह का क्या हो जाएगा, एक, री का एक, त का एक, दू एक, ती का एक, और हो का दो और इसका एक। अब देख लेते हैं कि पहला चरण कौन सा है, ये पहला चरण है, ये तीसरा चरण है। पहले तीसरे में 13-13 होनी चाहिए और दूसरे और चौथे में 11-11 होनी चाहिए। देखते हैं, पहले में देखो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 है। दूसरे चरण में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। क्लियर। जातन की झाई पर है, 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तीसरे चरण में 13 होनी चाहिए और चौथे चरण में फिर 11 होनी चाहिए। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये क्या है, आपका दोहा है। अब एक इसी का भाई है, पर वो थोड़ा सा इससे अलग हटके चलता है, ठीक है। दो भाई हों और एक दूसरे के विपरीत चलते हो तो दोहा और सोरठा भाई भाई हैं। तो जो सोरठा है वो दोहे का उल्टा है। दोहे में पहले और तीसरे में 13-13 होती है और दूसरे चौथे में 11-11 होती है, जबकि सोरठे में पहले और तीसरे में 11-11 होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसका एक उदाहरण है, रामचरितमानस का है ये, कि कुंदिंदु समदेह उमा रमन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मैंने यति नहीं ली। कुंदिंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, कुंदिंदु समदेह के चंद्रमा के समान जिनका देह का रंग है, और उमा रमन, उमा के रमन है, उमा के जो पार्वती जी के पति हैं, करुणा आयन, करुणा के भंडार हैं। ठीक है, जाहि दीन पर ने, जो दीनों पर बहुत नेह करते हैं, स्नेह करते हैं, वे भगवान शंकर करहु कृपा मर्दन मयन। मर्दन मयन किसको कहते हैं, मयन कहते हैं काम को। काम जो है कामदेव, उसका पर्यायवाची है मयन, मयन, और उसका मर्दन करने वाले है ना, काम रिपु भी कहलाते हैं। तो इसमें अब हम मात्राएं लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो कुंद इंदु, अब पहले और तीसरे में 11-11 होनी चाहिए। उमा रमन करुणायन और करहु कृपा मर्दन मयन, ये दूसरा चौथा, इसमें 13-13 होनी चाहिए। तो कुंद में देखो मैंने क्या बताया था, जब लघु वर्ण हो, ऊपर अनुस्वार हो, तो इस लघु वर्ण का मात्रा भार 2 गुना हो जाता है। तो 2 द का 1, फिर इंदु आ रहा है, फिर इसका मात्रा भार 2 हो जाएगा, इसका 1 1 2, इसका 2 हो जाएगा, इसका 1। उमा 1, उमा का 2 हो जाएगा, र म न क। अब देखो एक चीज बता देता हूं, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होती। अगर र के साथ में ऐसे लिखा हुआ है तो ये छोटा ऊ है, और अगर र के साथ में ऐसे गोल गुंडी दे के लगा हुआ है तो ये क्या है, ये बड़ा ऊ है। तो यहां पर करुणा है, तो यहां पर छोटा ऊ है तो 1 हो जाएगा, ना है तो 2 हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, जा ही दीन पर नहीं है तो 2 1 2 1 1 1 2 1। करहु 1 2 सॉरी 1 1 1। अब कृपा देखो मैंने बताया था, लघु वर्ण जो है, अ है, ई है, ऊ है और री है, तो इनकी एक एक मात्रा ही होती है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट लिखे आ जाए या इनकी मात्रा लग जाए तो इनका एक ही होता है। तो क्री जो है इसका क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, पा का 1 हो जाएगा। अब मर्दन, ये जो अर है, ये जो है मर्दन, यहाँ पे देखो ये द के ऊपर र लगा हुआ है, ये संयुक्त वर्ण है। तो संयुक्त वर्ण से पहले अगर लघु वर्ण हो तो मात्रा भार 2 गुना हो जाता है। तो 2, इसका तो 1 ही हो जाएगा, 1 1 1 1। अब काउंट कर लेते हैं, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हैं कि नहीं है।
तो और दूसरे और चौथे में 13 13 यानी कि तो 2 और एक 3, 2 5, एक 6 7 8 9 10 11 क्लियर। दूसरे में होनी चाहिए 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्लियर। तीसरे में फिर 11 होनी चाहिए, 2 और एक 3 और 2 5, एक 6 7 8 9 10 11 और फिर चौथे में 13 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस बात से सिद्ध होता है कि यह एक सोरठा है। अब अगला बरवे, ठीक है, बरवे है ना, बरवे रामायण तुलसीदास जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है बरवे। तो बरवे में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में 12 12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7 7 मात्राएं। देखो अगर आपको मात्राएं लगानी आती हैं और आपको छंदों के थोड़े से मात्राओं के नियम पता है तो छंद जो टॉपिक है वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वो, ठीक है। मैं चीज समझा के आया था, जो ये दोनों वीडियो देख लेगा जीवन भर कभी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बरवे में पहले और तीसरे में 12 12, दूसरे और चौथे में 7 7। अब एक बरवे का उदाहरण ले लेते हैं हम। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। ये उदाहरण है ना, ये उदाहरण है। तो पहला और तीसरे में 12 12 होनी चाहिए और दूसरे और चौथे में 7 7 होनी चाहिए। लगाना शुरू करते हैं मात्राएं। तो वाम 2 1 अंग है, देखो ऊपर अनुस्वार है, लघु वर्ण का मात्रा भर 2 गुना हो जाएगा, ये हो गया। शिव में 1 2, सो में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, भी है 1 हो जाएगा 1, शिवा 1 2, उदार 1 2 1, ठीक है। आगे लेते हैं शरद में 1 1 1 1, वाह है ना, वाह क्या है ये, वाह। मैं थोड़ा मात्रा सही से लगा देता हूं, वाह तो इसका 2 हो जाएगा, री का 1 हो जाएगा, द का 1 हो जाएगा। में तो आई की मात्रा है, एक ही सॉरी एक ही मात्रा है तो वैसे ही 2 गुना हो जाना, अनुस्वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो यहां पर 2 हो जाएगा। जनु में 1 और 1, तड़ित में 1 1 और 1। अब देखो मैं दो तीन चीजें बता देता हूं। अगर ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है तो इन तीनों का व्यंजन अलग अलग है और कुछ लोग इनको तीनों को ड पढ़ देते हैं, ठीक है। ये है क वर्ग का पंचमाक्षर, क ख ग घ अंग, ये है क ख ग घ अंग। ये है फिर ड, ये क्या है ड, और ये है अड़, ये क्या है अड़, ठीक है। ये तीनों में अंतर है। ये द्विगुण व्यंजन है। ये क्या है, द्विगुण व्यंजन या उक्षिप्त व्यंजन इनको बोला जाता है। उक्षिप्त व्यंजन वो होते हैं जिनमें जिह्वा भीतर की तरफ मुड़ती है और फिर एकदम झटके के साथ नीचे आती है, उसको उक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। तो ढ और अढ़, अढ़ और अड़ ये दोनों क्या है आपके उक्षिप्त व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। तो इनका यहाँ पे अब कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन का एक ही होता है। अब विहार में 1 2 और 1। अब देख लेते हैं पहले और तीसरे में 12 12 है क्या। तो पहले में देख लेते हैं 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 1 7 1 8 9 10 11 12, ठीक है। दूसरे में 7 होनी चाहिए, 2 1 और 2 3, 1 4 5 6 7 क्लियर। उसके बाद शरद सुवारिद में जनु, इसमें फिर से 12 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और तड़ित विहार में 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। और अब पढ़ते हैं उल्लाला। ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा पूछा नहीं जाता, पर फिर भी आप पढ़ लो क्योंकि छप्पे में इसकी, अभी मैं जो कुंडलिया और छप्पे बताऊंगा उसमें इसकी आवश्यकता है, उसमें ये प्रयोग होता है। तो उल्लाला जो है वह भी अर्ध सम्मात्रिक है। पहले और तीसरे चरण में 15 15 और दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। एक उदाहरण है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो यहां पर पहला और ये तीसरा, ये दूसरा और चौथा, तो पहले और तीसरे में 15 15, दूसरे और चौथे में 13 13 मात्राएं लगाना शुरू करते हैं। हे के में क्या आ जाएगा 2, शरण में 1 2 3, दायिनी में 2 है ना, दा में 2, ये में क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे नी में 2, देवी में यहाँ पे 2 1 और तू यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद करती सबका त्राण है तो 1 1 2 1 1 2 2 और 1 और 2 क्लियर। उसके बाद है मातृभूमि संतान हम, तो है का क्या आ जाएगा 2, माँ का हो जाएगा 2, त्री का हो जाएगा 1, भू का यहाँ पे 2, इसका 1, संतान देखो आ रही है ना, लघु वर्ण के साथ में अनुस्वार आ रहा है, मात्रा भर 2 गुना, ये 2 ये 1, हम के लिए 1 1, तू इसके लिए 2, जननी 1 2
एक एक 2, तू है फिर से 2, प्रा के लिए क्या हो जाएगा 2, अणा के लिए 1 और है के लिए 2। अब देख लेते हैं कि पहले और तीसरे चरण में 15-15 हो रही है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 हो रही है। तो पहले चरण में देखते हैं 15 हो रही है क्या। तो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरे चरण में 13 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब फिर तीसरे चरण में होनी चाहिए कितनी 15। तो 2 2 4 1 5 2 7 और 1 8 8 और 2 10 2 12 13 14 15। और फिर चौथे चरण में कितनी होनी चाहिए 13 होनी चाहिए। 2 और 1 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इससे सिद्ध हो जाता है ये उल्लाला है। अब देख लेते हैं एक बार। अब उनके कुंडलिया के और छप्पय के उदाहरण नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़े हैं, आपको बुक से देख लेना, पर वो एकदम पहचान में आ जाते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीजें पता है तो वो आपको आराम से पहचान में आ जाएंगे। उनके नियम बता रहा हूं, देखते हैं। आखिरी 2 छंदों के बारे में समझ लेते हैं जिसपे कुंडलिया है और आपका छप्पय है। अब आपको मैं अगर बताऊं, मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट जो छंद है वो कुंडलिया छंद है। मैं इसको पढ़ के बताऊंगा बुक से क्योंकि यहाँ पे लिखना थोड़ा सा कठिन है, मतलब जगह नहीं है और थोड़ा अभी समय भी नहीं है बताने का। आगे आप थोड़ा देख लेना बुक से। तो विषम मात्रिक छंदों में कुंडलिया और छप्पय आ जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कुंडलिया होता है उसमें 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं जिनमें शुरू के 2 चरणों में तो एक दोहा होता है और बाकी के 4 चरणों में एक रोला होता है। तो एक दोहा प्लस एक रोला ये मिलके बनाते हैं कुंडलिया। तो शुरू के 2 चरणों में एक दोहा और अंतिम के 4 चरणों में एक रोला होता है। दूसरी बात है, दोहे का जो अंतिम चरण होता है वही रोला का प्रथम चरण होता है। और कुंडलिया की एक खास पहचान है, आप आंख बंद करके लगा दें, ये 2 पहचान याद रख लेना कि कुंडलिया का जो सबसे पहला शब्द होगा वही बिल्कुल आखिरी शब्द होगा। अभी बताऊंगा उदाहरण से। और दोहे का जो अंतिम चरण होगा वही रोले का प्रथम चरण होगा। एक बार पढ़ के बताता हूं। मेरे पास ये एग्जाम्पल है, अब मुझे बहुत पसंद है, गिरधर कविराय के कुंडलिया। ठीक है, ये कहे जाते हैं। इसमें ये है कि साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावनहार। ठीक है, ये साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावनहार। ये तो हो गया आपका दोहा। और अभी क्या बात आई है, अभी क्या बात है कि दोहा का अंतिम चरण है जो कि यज्ञ करावनहार, और जो अगला रोला का जो पहला चरण आएगा वो सेम होगा। तो साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावनहार। यज्ञ करावनहार देखा कि दोहा का अंतिम चरण और रोला का पहला, यज्ञ करावनहार। यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो होई, पिप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपे रसोई। कह गिरधर कविराय जुगत सो यह चली आई, और इस तेरह को तरह दिए बनी आवे साई। तो अब एक आपने देख लिया कि दोहा का अंतिम चरण रोला का प्रथम चरण सेम है। और क्या चीज है, कुंडलिया जिस शब्द से शुरू हो रहा है वही अंतिम होगा। साई बैर न कीजिए, तो साई सबसे पहले आया, और बनी आवे साई, तो अंतिम और पहला शब्द समान है। तो यहां से आप याद रख सकते हैं। इसी तरह जो आपका छप्पय है, छप्पय में भी 6 चरण होते हैं और छप्पय मिलके बना होता है एक रोला एक उल्लाला। कुंडलिया एक दोहा एक रोला और छप्पय एक रोला एक उल्लाला से मिलकर बनता है। तो ठीक है, 4 चरण में तो होता है रोला और अंतिम के 2 चरण में होता है आपका उल्लाला। अब आप बुक से इन सब चीजों को देख लीजिए, बाकी हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।